कि साल तो बड़ी गर्मी है। पिछले साल तो वो राहत थी, जहाँ साल तो मरे ही जा रहे हैं गर्मी के मारे। इतनी गर्मी है कि हालत ख़राब है रही है। और किचन में जाने को तो बिल्कुल मन ना करतो। ऐसा मन करता है कि खाना बाहर से ऑर्डर कर लियो और खाना मंगा लियो, एसी कूलर में बैठे रहो बस। बिल्कुल किचन में तो झाँको मत, कोई चीज़ मत बनाओ और ना खाओ। पर वही है, बाहर से खाना मंगाओ तो नहीं, पैसा होना चाहिए खाना मंगावे के लिए। आज कहीं मैंने अपनी सासू माँ से, मम्मी ऐसे बाहर का खाना मंगा लियो। आज बिल्कुल मन ना करो खाना बनाए भी, बहुत गर्मी है किचन में। सो मेरे तो ताने सुनने को मिल गई। हाँ तुम बड़ी आदमी न हो, तुम्हें बहुत गर्मी लगती है, तुम्हें फलाने हो, तुम ढिकाने हो, और औरतें काम थोड़ी कर रही हैं। घर घर खाना बनना है, सब बहुएं अपने अपने घर के काम कर रही हैं, तुम्हें ज़्यादा गर्मी लगती है। मैंने कहा है वो कहीं तक वो खाना ना आया रहो। अरे हल्को हल्को मंगा लिए, एक दाल मंगा लियो, रोटी मंगा लियो, ज़्यादा करो एक सब्जी मंगा लियो, बस इतना बहुत हुआ है। सो भैया उनके लेक्चर थे, पेट भर खाने की ज़रूरत ना आती। इतने लेक्चर दिए हैं ना आज उनने, सिर्फ यही कहना कि खाना मंगा लियो। जो खुद तो बैठी रहती है, खुद तो खाना बनाना ना है, खाना तो हम बनाएंगे किचन में जाके। चाहे हमें गर्मी लगे चाहे सर्दी लगे, उन्हें कोई असर ना पड़ रहा हो। क्या करें भैया। मैंने यूँ कही, मैंने की तो फिर ऐसा करो, खाली दाल चावल बना रही हूँ, दोनों कुकर में चढ़ा जाऊँगी दाल चावल, और एसी में बैठ के सलाद काट दूँगी बस। इतना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पे ना बनना खाना पीना। सो चावल ना खाती, फिर सबने रोटी चाहिए। फिर खाली दाल के संग कैसे खावेगो, एक सब्जी और बना लिए सूखी। तो अब सूखी सब्जी बनाओ, अब सूखी सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, दाल बनाओ, चावल बनाओ, है बनवा पूरा खाना। जी हाल है, क्या करें भाई। अरे तेरी बहनों को ब्याह हो है, कब जा भाई, तुमको बुलाए भी तो आयो ना है, बस खाली फोन करके बताया थी कि बहन को ब्याह है। कोई ना पूछ रहा तो ही तो तू फालतू में जाए तैयार डोल रही है। जिस साड़ी वो साड़ी में छोरा को नहीं रहो, वो खर्चा और करवाए दो तेने। 5,000 रुपये दे दे को, 10,000 रुपये दे दे को, 20,000 रुपये दे दे, तेरे पता ना पार ही ना पड़ती। कितने कपड़ा तेरी अलमारी भरी पड़ी है, बताओ तो कुछ चैन ना। जो मम्मी ऐसे जो कह रही हो, कोई ना कोई तो आवे को बुलावे के ना। और अभी तो बस फोन करके बताई है कि फलानी तारीख की रिंग सेरेमनी है और फलानी तारीख को ब्याह हुआ है। बुलावे ना आवा तो का सबन को कर आवे हो, और सबन को बुलावे के लिए आओ। पहले पहले ही कह रहो कि जी 15 दिन पहले तैयार है जियो, और यहाँ ब्याह में आना है। तूने ऐसी बात कैसे कह दी, तुम मम्मी कछू ना आओ। और फिर पैसा बहनों को ब्याह तो कपड़ा लूँगी ना हूँ मैं, तुम्हें तो कह दी कपड़ा। तुम्हारे ना तेरे भोरे ना आता मम्मी, कह रहे कहा 20,000 रुपये दे दे, 25,000 रुपये दे दे, कल 10,000 रुपया मांगी मैंने, तो 10 में तो 5 दे, और बाद में 5 मांगे तो बाकी 2 दे मांग रही बात, आधे दे रहे हैं। और बहन की शादी में कपड़ा खरीदूंगी तो कब खरीदूंगी, और वो साड़ी कितनी बार तो मैंने पहन ली, उन्हीं साड़ी नहीं पहनता हूँ। और तुम जाकर तुम तो नई साड़ी तुम्हें तो चाहिए, मैं उन्हीं पहनता हूँ, तुम तो यही चाह रही हो कि बस पुरानी दुल्हन सब कहा कहेंगी कि देर इतने अच्छे घर में भी आई है छोरी, उन्हीं कपड़ा ने पहन के आएगी, नई साड़ी ना जा पे ब्याह में खरीदी गई। हम मैं यूँ कह रहे हो कि मम्मी रोज़ पैसा मांग रही है, रोज़ पैसा पता ना कहाँ शॉपिंग करके करके आ रही है। और अरे जी बता, सिर्फ हमें साड़ी पर धरी कहाँ दे रही, सवरी पहन रही है तेने, एक ऊपर में नई साड़ी ना आते। झूठ तो देखो कैसे झूठ बोलती है। ना मम्मी मैंने वो सब साड़ी पहन रही हैं, देखो चाचा की छोरी को ब्याह हो तब पहन के गई, मामा की को हो तब पहन। अब रिश्तेदार तो सारे वो ही है ना, अलग रिश्तेदार तो ना हाथ ना है वहाँ पे, कि सब जानन के वालों के सब एक ही जगह रिश्तेदार आते हैं। कहा कहेंगे कि सब जगह बस यही साड़ी पहन के आ जाते हैं लली। तो तुम्हारी तो बेइज्जती हुई, तुम्हारी बहू ऐसी कपड़ा पहन के जा रही है, और तुम्हें नई बहू नई नई कपड़ा पहन के जावे ना, जेवर पहन के जावे, तो तुम्हारी तो तारीफ होगी। एक साड़ी ले लूँगी बस से। आज हमारे बगल में एक रहती हैं, उनके नातिनी भई है, दूसरी या तीसरी भई है, अच्छा दूसरी भई है। ये नातनी है वे की खुशी में वो तो डस्ट ऑन कर रहे हैं, और सब ध्यान नहीं थे छोची को आ रहा है। मैंने कही, मैंने की नातनी तो भई है और दूसरी भई है, पहली पुत्र तो भई ना है, सो तुम इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हो। सो बोली ये तो का है गो, हम तो नातनी हो चाहे नाती होए, हम तो ऐसे ही फंक्शन करेंगे, हमें तो बहुत खुशी है नातनी के हैवे की। मैंने की बढ़िया भैया, छोरी की हैवे पे इतनी खुशी मनाए रहे हैं। एक हमारा जमाना हो, जब छोरी है जाते कहीं तो घर वाले सुन पच जाते हैं कि पतो ना भैया इनके यहाँ का है वो है।
अरे रोवती औरतें तो रोवती बड़ी बड़ी रुक रही हैं, अरे हमारे घर में चोरी है गई है, हमारा छोरा कैसे ब्याह करेगो, कैसे अच्छा अकेले छोरा देख में जावेगो, कैसे मतलब जिम्मेदारी ऐसे है जाती है कि छोरी ना है कि कछु बम फटकोगा। और छोरा है जाते का तो बड़ी बड़ी खुशी मनावती, चाहे चौथो है जाए चाहे पाँचवा है जाए, वहाँ में कुछ परेशानी ना। और छोरी एक ही है जाते कहीं, तब देखो ऐसा है जाती कि जैसे इनके घर में मातम छाया हुआ छोरी है गई है। तो वो जमाना हो। और देखो आज का ज़माना है, आज का बाद एक ही बच्चा चाहिए, फिर चाहे वो छोरी है जाए चाहे छोरा है जाए, चाहे छोरा हो या छोरी हो, कोई फर्क ना पड़ती। वो तो ज़माने की बात ही, औरतन की बात है कि हाय छोरी है गई, हाय छोरा है वो। अरे भैया मई तो छोरा आए रहो, मई तो छोरी आ रही है, ऐसा भगवान जी की देन है। तो काहे को तुम रो रहे हो छोरी है गई। और हर जो कोई बच्चा हो तो वो अपने अपने भाग्य संग लेके आवत हो, चाहे छोरा हो चाहे छोरी हो। पर पता ना ऐसी का मनोदिशाई उन लोगों की कि लड़की के हैवे पे ऐसे मोह बनावती, ऐसे रोआ रोटन मच जाते कि जिनका जो मातम छाएगा है उनके घर में लड़की पैदा है गई है। और देखो आज का ज़माना कितना अच्छा है, ना तो उन्हें लड़का से फर्क पड़ रहा ना लड़की से फर्क पड़ रहा। तो ज़माना तो बहुत बदल गया भैया। आज देखो लड़की की हैवी पे खुशियाँ मनाई जा रही हैं, डस्टॉन करे जा रहे हैं। सोचे कि जो लड़का की हैवी पे आवते वो छोरी की हैवी पे आ रहे हैं। अब वही अष्टमी को व्रत जो लड़का के लिए रखो जातो, आज माँ बाप लड़की के लिए रख रहे हैं, कोई फ़र्क ना आती। अब देखो हमारे पड़ोसी दावत कर रही हैं, पूरी कॉलोनी की दावत करी है, गांव में जो इनके रिश्तेदार वगैरह हैं वो सब बुलाए हैं, आसपास के सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, ऐसा लड़की का डस्टॉन है। चलो हम अब चलते हैं, जल्दी तैयार रह जाएं, दावत खाए भी जानो है। मम्मी क्या कर रही हैं, सो रही हैं? अरे बुआ आ गई हैं। हाँ आ रही हैं, रास्ता में फ़ोन आए उनको कि मैं आ रही हूँ। अरे अलीगढ़ भाई बुआ आ गई हैं। हाँ कहा गई बुआ आ रही हैं, जो आ रही है कहाँ है रो यहाँ पे? तेने बुलाई होगी, तेने कछु कही होगी फ़ोन करके कि बुआ आ जाओ, तेन ना कही तो फिर क्यों आ रही है? कहाँ है यहाँ पे? गर्मी पड़ रही है, गर्मी में अपने घर रहता है कि दूसरे के घर जाता है? ना है तो मम्मी मैंने तो कछु ना कही, मैं तो कल बस ऐसी ही बात कर रही। मैंने की बुआ जी आ रही हैं और सब जने अच्छे इकट्ठे है जाते का तो अच्छे लगते हैं, बस मैंने तो यही गई। वो कब मान में कि बेहू आ जाएंगी, पर आ जानते मम्मी क्या परेशानी है, जीजी तो आ ही रही है ना, तो बहू आ जाएंगे तो क्या है गो। हाँ अरे तुम ही तो कह रही हैं कि गर्मी पड़ रही है ललीना आ जा, और जीजी बुआ जी के रंजो कह रही हैं तुम कि गर्मी पड़ रही है नाचो आ रही हो, और जीजी के लिए कह रही गर्मी पड़ रही है यहाँ आ जाओ। मम्मी को तो समझ में ना आई मैं, तेरे बहुत दिमाग खराब है गए हैं। लली की तो मैंने यूँ कही कि बस और काम करना पड़ता है माँ पे, तासू मैंने कही कि लली यहाँ आ जा आराम कर लेगी, गर्मी पड़ रही है आराम तो इसी में परी रहेगी, तासू कही मैंने लली के लें। तो बुआ का करे, बुआ का कमाई करती हैं माँ, बुआ की तो बहू हैं तो बहू सब काम कर लेती हैं, फिर तो जाए के बस काम और बढ़ावेंगी। तो देखूंगी मैं तेने वजह लगाई का है चिचिटा मुँहते। मम्मी बड़ी होशियार बनते हैं ना, जब मेरी छाती पे नंद है बुला के बैठा देंगे, मैंने बुलाए नहीं, और तुम भूखो तो अपनी नंद है मालूम पड़ेगी नंद का करती हैं आए के, बड़ी होशियार बन रही। लली तू आ जा, लली तू आ जा, जिला देख रही गर्मी पड़ रही है, अब मालूम पड़ेगी खुद की नंद आ रही है तो।